बड्ढे बड्ढे पेड़ों और रंग बिरंगी तितलियों से भरे आनंदवन जंगल में एक छोटा सा लेकिन बहुत शरारती बंदर रहता था। चिंपू। चिंपू हमेशा पेड़ों से झूलता, कूदता और दूसरों की चीजें उठा लेता। एक दिन जंगल में खबर फैली, जंगल के बीच वाले पेड़ पर एक जादुई फल उगा है। कहा जाता था कि जो भी वो फल खाएगा उसे अद्भुत ताकत और सुपर स्पीड मिल जाएगी। चिंपू की आंखें चमक उठी। अगर वो फल मुझे मिल गया तो पूरा जंगल मेरा नाम लेगा, वह बोला। लेकिन जादुई फल की रखवाली कर रहा था जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर, गिरिधर कछुआ। चिंपू ने सोचा, कछुआ तो धीरे चलता है, इसे चकमा देकर मैं फल ले लूंगा। वह चुपके चुपके पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़ना चाहा, धप! कछुए ने अपनी मोटी खोल से उसका रास्ता रोक लिया। चिंपू, चोरी करना गलत है, गिरिधर बोला। चिंपू ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे कछुआ जी, मैं बस फल को देख रहा था। कछुआ हंसा, ऐसी चालें मुझ पर नहीं चलेंगी। चिंपू की पहली कोशिश नाकाम। अब चिंपू ने सोचा कि अकेले काम नहीं बनेगा। वह अपने दोस्तों के पास गया, गुनगुन तोता, मोटू हाथी और डैनी हिरनी। चिंपू बोला, अगर हम मिलकर फल ले आए तो हम सब सुपर जानवर बन जाएंगे। गुनगुन तोता बोला, अरे भाई, जादुई फल है, कोई खेल नहीं। लेकिन चिंपू ने सबको मना लिया। सबने मिलकर एक प्लान बनाया। डैनी कछुए का ध्यान भटकाएगी, मोटू हाथी हल्का सा पेड़ झुकाएगा, गुनगुन तोता नजर रखेगा और चिंपू फल तोड़ लेगा। जैसे ही टीम ने प्लान शुरू किया, सब कुछ गड़बड़ा गया। डैनी फिसलकर कछुए पर गिर पड़ी। मोटू हाथी पेड़ झुकाने की जगह पूरा पेड़ ही हिला गया। गुनगुन डर के मारे चीखने लगा और चिंपू ऊपर से नीचे गिर पड़ा। धड़ाम! कछुआ गुस्से में बोला, तुम सबने मिलकर जंगल का नियम तोड़ा है। जादुई फल कोई पुरस्कार नहीं, जिम्मेदारी है। सभी चुप। चिंपू ने सिर झुका लिया। कछुआ जी, मैं गलत था। अगर आप अनुमति दे तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। कछुआ मुस्कुराया, यही तो असली ताकत है, ईमानदारी। फिर गिरिधर ने कहा, यह फल सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। चिंपू ने पूरे जंगल की सफाई की, घायल पक्षियों की मदद की और पेड़ लगाए। कुछ दिनों बाद कछुआ बोला, चिंपू, अब तुम इस फल के योग्य हो। चिंपू ने खुशी में कूदते हुए कहा, अब मैं सुपर चिंपू बनूंगा। लेकिन जैसे ही उसने फल खाया, कुछ नहीं हुआ। सब हंस पड़े। कछुआ बोला, जादुई फल तुम्हें ताकत नहीं देता, यह सिर्फ सिखाता है कि असली ताकत अच्छे कर्मों में होती है। चिंपू समझ गया। अब चिंपू जंगल में सबसे जिम्मेदार और प्यारे बंदरों में गिना जाने लगा। वह बोला, मुझे सुपर ताकत नहीं चाहिए, मेरे अच्छे काम ही मेरी सुपर पावर है। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड्ढे वैज्ञानिक थे, किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा वैज्ञानिक नहीं था, किंतु बुद्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वे विदेशों में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड्ढे ने कहा, हम चारों विद्वानों में एक विद्या शून्य है। वह केवल बुद्धिमान है। धनोपार्जन के लिए और धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे, वह चाहे तो घर वापस चला जाए। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया, किंतु तीसरे ने कहा, यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। तीनों विद्याभिमानी युवकों ने कहा, आओ हम अपनी विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संचय किया, दूसरे ने चर्म, मांस, रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की।
इतने में विज्ञान शिक्षा से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। अतः शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। अन्यथा लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडितों की तरह उपहास के पात्र बनते हैं। एक नगर में सूरज सिंह नाम का राजा राज करता था। राजपाट उसे विरासत में मिला था। राजा दिन रात अपने ऐशो आराम में लगा रहता था, जिसके कारण उसके मंत्री उसका खजाना धीरे धीरे खाली कर रहे थे। राजा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। राजा के एक पिता के पुराने रसोइये पांडुरंग, जो बहुत ईमानदार थे, वे इस बात से बहुत दुखी थी कि कैसे इस नगर को बर्बाद होने से बचाया जाए। एक दिन वे अपने घर पर इसी बात पर चिंता कर रहे थे। तभी उनकी बेटी, जिसका नाम सुलक्ष्मी था, वह अपने पिता की परेशानी पूछ बैठी। पांडुरंग ने पूरी बात अपनी बेटी को बता दी। सुलक्ष्मी ने अपने पिता को एक उपाय बताया, जिसे सुनकर पांडुरंग बहुत खुश हुए। अगले दिन वे राजा सूरज सिंह के सामने गए और उन्होंने कहा, महाराज, आज आपके लिए जो खाना बनने वाला है उसमें किसी भी प्रकार के मसाले नहीं होंगे। राजा को चटपटा खाना बहुत पसंद था। उसने कहा, पांडुरंग, आप हमारे पिता के पुराने रसोइये हो, इसलिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ कहेंगे। आपसे नहीं बन सकता तो हम कोई दूसरा रसोइया नियुक्त करेंगे। आप जा सकते हैं। तब पांडुरंग ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा? इसका कारण तो जान लीजिए। कारण यह है कि आपके राज्य में कोई भी किसान मसाले की खेती नहीं कर रहा, क्योंकि फसल लगाने का खर्च ज्यादा आता है और मसाले बिकते नहीं हैं, जिसका कारण है मसालों का महंगा होना। राजा ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? पांडुरंग ने जवाब दिया, महाराज, हमारे राज्य में जनता को भोजन तक नहीं मिलता, तो उसमें वे मसाले कहां से डालेंगे? जो भी मसाले पैदा होते वे राजमहल में चले जाते हैं, या फिर आपके मंत्रियों के घर, जो कि बिना पैसे दिए मसाले ले जाते हैं। इस कारण बाजार में मसाले हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो बहुत महंगे हैं। राजा ने कहा, लेकिन जनता इतनी गरीब क्यों है? पांडुरंग ने जवाब दिया, महाराज, आपका आधा खजाना खाली हो चुका है। राजमहल के सभी दरबारी उसे खाली कर रहे हैं। आपका पूरा खजाना खाली होने में बहुत कम वक्त बचा है। अभी तो मसाले बंद हो रहे हैं, आगे खाना भी बंद हो जाएगा। राजा को अक्ल आ गई। उसने कहा, पांडुरंग जी, आज से आप मेरे महामंत्री और कोषाध्यक्ष रहेंगे। सभी मंत्रियों को फांसी पर लटका दीजिए। यह सुनकर सभी मंत्री राजा से माफी मांगने लगे। तब पांडुरंग ने कहा, महाराज, इन्हें एक मौका दीजिए। ये अपना काम सही से करे, नहीं तो सजा मिलेगी। राजा ने पांडुरंग को सारा कार्यभार संभलवा दिया। पांडुरंग ने सारी व्यवस्था ठीक करके 1 वर्ष में खजाना पहले जैसा कर दिया और जनता के हित में काम किए, जिससे जनता का विश्वास राजा के प्रति बढ़ गया। शिक्षा। एक समझदार व्यक्ति सभी को संकट से निकाल सकता है, जैसे एक रस्सी कुएं में गिरे व्यक्ति को निकाल लेती है। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। सर्दियों के दिन थे। खरगोश का गाजर खाने का बहुत मन था। वह गौ की ओर चल देता है। गौ में जाने से पहले खेतों में उसे गाजर की खुशबू आने लगती है। वह एक गाजर के खेत में छिप कर बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि उस खेत का मालिक किसान गाजर इकट्ठी कर रहा है। किसान सारी गाजर इकट्ठी करके घर की ओर चल देता है। खरगोश भी उसके पीछे पीछे चल देता है। घर पहुंचकर किसान अपने छोटे से बेटे से कहता है, बेटे, ये गाजर रखी है, मैं खेत में काम निपटा कर आता हूं। तू इनका ध्यान रखना, कल इन्हें शहर में बेचने जाएंगे। खरगोश उनकी बातें सुनकर सोचता है, आज ही गाजर चुरानी पड़ेंगी, कल तो ये इसे शहर में बेच देंगे,
किसान के जाने के बाद वह धीरे धीरे गाजर के ढेर के पास पहुंच जाता है, लेकिन वह लड़का उसे देख लेता है। लड़का एक डंडा लेकर उसे भगाने लगता है। तभी खरगोश लड़के से कहता है, भाई मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। मुझे गाजर का जरा भी लालच नहीं है। मेरे पास तो बहुत गाजर है। लड़का उससे पूछता है, तू कैसे मेरी मदद करने आया है? तब खरगोश कहता है, शहर में मैंने देखा है लोग गाजर कम खाते हैं, इसलिए तुम्हारी गाजर कम दाम में बिकती है। अगर तुम गाजर का हलवा बनाकर बेचो तो बहुत अच्छे दाम में बिक जाएगा। 4 गुना दाम मिलेंगे। लड़का यह सुनकर बहुत खुश होता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो हलवा बनाना नहीं आता। खरगोश कहता है, तुम क्यों चिंता करते हो? इसमें से आधी गाजर मुझे दे दो, मैं शाम तक हलवा बनाकर दे जाऊंगा। लड़का कहता है, नहीं, अगर पिताजी को पता लगा गया तो मेरी पिटाई कर देंगे। खरगोश कहता है, लेकिन अगर तुम अपने पिताजी का फायदा करोगे तो वो बहुत खुश होंगे। जब तुम्हारे पिताजी गाजर बेच रहे हो, तुम उनसे छिपकर हलवा बेचते रहना। बाद में जब तुम उन्हें ज्यादा पैसे दोगे तो वो बहुत खुश होंगे। लड़का उसकी बातों में आ जाता है और गाजर उसे दे देता है। खरगोश गाजर लेकर मजे से घर आ जाता है। कुछ देर बाद किसान घर आता है तो लड़का उससे कह देता है कि एक हलवाई गाजर ले गया है और पैसे कल दे देगा। अगले दिन किसान का बेटा खरगोश का इंतजार करता रहता है, लेकिन वह नहीं आता। उसे बहुत गुस्सा आती है। शाम को जब किसान उससे पूछता है तो वह सारी बात बता देता है। किसान कहता है, मूर्ख, कभी खरगोश भी गाजर का हलवा बना सकता है? वह तुझे मूर्ख बनाकर गाजर ले गया। किसान अपने बेटे की पिटाई कर देता है